जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश स्टडी वे 2.0 में आपका वेलकम करता हूं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परछाई पर हम बताए हुए थे कि परछाई पर क्वेश्चन करेंगे। आपको कल कुछ ट्रिक भी बताए हुए थे। ट्रिक हम बताए हुए थे कि क्वेश्चन जब भी बायां दायां कहेगा, बायां या दायां, उसमें आप याद रखिएगा कि कभी भी उसका आंसर आएगा तो या तो दक्षिण या तो उत्तर, यानी या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा, यानी पूर्व या पश्चिम नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है। वह किस दिशा की ओर देख रहा है? इसमें दायां या बायां कहा है कि सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है, यानी दायां बायां कभी भी कहेगा तो आप याद रखिएगा कि पूर्व या पश्चिम नहीं होगा, उसका आंसर या तो दक्षिण या तो उत्तर होगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ से दो आंसर तो आप पहले ही काट दीजिए, पूर्व पश्चिम नहीं हो सकता है, बस आपका आंसर दो ही आएगा। देखिए वो कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा है, यानी मान लीजिए कोई एक सुरेश है और कोई एक पोल है। पोल के सामने सुरेश खड़ा है। अभी हम नहीं जान रहे कि कौन सुरेश और कौन पोल है। देखिए और क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह के समय, सूर्योदय के समय, यानी सूर्योदय यानी पूर्व और सुबह कभी भी सूर्य भगवान होते हैं जो पूर्व की दिशा की ओर उठते हैं, यानी पूर्व इधर होता है, डायरेक्शन हम बता चुके हैं कि ईस्ट इधर होता है। तो यहाँ से देखिए पूर्व दिशा की ओर, यानी यहाँ पर इनका प्रकाश कभी भी आएगा यहाँ पर। तो देखिए इसका छाया इधर पड़ेगा, यानी जब भी इसका प्रकाश इधर पड़ेगा तो इसका छाया इस पलट होगा, यानी जब भी इसका प्रकाश पड़ेगा जो व्यक्ति इधर खड़ा होगा उसका अगर प्रकाश इधर पड़ेगा तो उसका परछाई इधर बनेगा, यानी इधर दायां होता है, इधर बायां होता है। हम बता चुके हैं कि हथेली की तरफ दायां होता है, नाखून की तरफ बायां होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो इसका परछाई बायां बनेगा, यानी जो यहाँ पर खड़ा होगा या पोल होगा या सुरेश होगा तो उसका यहाँ पर परछाई बायां बनेगा। उसके बाद इस तरह जब खड़ा होगा इधर देखेगा, फिर इसका प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो बायां पड़ रहा है लेकिन उसका परछाई यहाँ पर दायां बनेगा, यानी उसका परछाई यहाँ पर दायां बनेगा, दायां, यानी प्रकाश पड़ेगा इधर बायां तो परछाई उसका दायां बनेगा। इसका प्रकाश पड़ेगा अगर दायां तो परछाई बायां बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया, यानी पोल की छाया सुरेश के दाईं ओर, यानी सुरेश की दाईं ओर बोल रहा है। तो दायां देखिए कहाँ है, यहाँ पर, यानी दायां जहाँ भी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश के दायां, यानी सुरेश के दायां, यानी सुरेश यहाँ पर देखेंगे इधर, सुरेश के दायां, यानी सुरेश हो गया। सुरेश के दायां बोल रहा है तो दायां यहाँ पर है, तो दायां देख लीजिए सुरेश का हो गया। अब यहाँ पर पोल मान लेंगे, पोल देखिए सुरेश के दायां ओर पड़ रहा है तो वह किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी सुरेश अब यहाँ पर है तो किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी ये पोल हो गया और ये सुरेश हो गया। अब किस दिशा की ओर देख रहा है, नीचे, यानी डायरेक्शन बता चुके हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। यानी किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी इधर दक्षिण की तरफ, यानी साउथ की तरफ। ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। देखिए कितना इजी तरीके से इसको बनाए हैं। ये हो गया बेसिक। अब हम लोग कुछ ट्रिक से भी देखते हैं। देखिए ट्रिक से कैसे, आपको उसमें कुछ याद करना होगा। आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से उसको बना सकते हैं। देखिए आप याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन जब भी कहेगा सुबह तो राइट लीजिएगा, उसके बाद शाम बोलेगा तो लेफ्ट लीजिएगा, उसके बाद बायां बोलेगा तो भी लेफ्ट, दायां बोलेगा तो भी यहाँ पर राइट लेंगे दायां में। उसके बाद कभी भी अगर राइट दो बार आ जाएगा, यानी राइट अगर आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण, यानी साउथ। अगर
लेफ्ट लेफ्ट आ गया, लेफ्ट लेफ्ट, तो वहां पर भी हो जाएगा दक्षिण। अगर राइट और लेफ्ट दोनों आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, या लेफ्ट राइट दोनों आ जाएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं इस तरह से। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के समय, यानी सुबह बोलेगा आर, यानी राइट लेंगे, यानी आर हो गया। उसके बाद सुबह बोल रहा है कि सुबह के सूर्योदय के समय सुरेश एक पुल के सामने खड़ा था, पोल के सामने, पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर, यानी दाएं ओर, तो दाएं ओर जब भी होगा तो यहाँ पर राइट लेंगे, यानी राइट। हम यहाँ पर बता चुके हैं कि कभी भी अगर राइट और राइट हो जाएगा तो आंसर उसका दक्षिण आएगा, जो कि इससे पहले हम आपको बेसिक से भी बताए हैं कि दक्षिण आंसर आ रहा था, और आपको ट्रिक से भी बताए हैं, और इस पर क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये सब याद रखना होगा कि सुबह जब भी कहेगा राइट लेंगे, शाम कहेगा लेफ्ट, बायां कहेगा लेफ्ट, दायां कहेगा राइट, और राइट राइट जब भी आ जाएगा आंसर होगा दक्षिण, लेफ्ट लेफ्ट आएगा आंसर होगा दक्षिण, राइट लेफ्ट आएगा तो आंसर आएगा उत्तर, और लेफ्ट राइट आएगा तो उसका भी आंसर होगा उत्तर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही थी, तो राम का मुख किस दिशा की ओर है? राम का मुख बोला है किस दिशा में है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो ट्रिक बताए उससे भी बनाएंगे, बेसिक से भी, दोनों तरफ से देखते हैं। लेकिन आप जब परीक्षा में जाइएगा आप ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी बनेगा क्वेश्चन। मात्र आप उस ट्रिक से आप मात्र 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए पहले बेसिक देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी एक तरफ राम था तो एक तरफ रमेश। देखिए मान लीजिए डायरेक्शन ही बना दे रहे हैं डायरेक्ट। मान लीजिए अभी हम नहीं जान रहे हैं कि राम किधर है और रमेश किधर है, अपने मन से यहाँ पर मान लीजिए एक तरफ राम बना देते हैं, एक तरफ रमेश। देखिए सुबह के समय राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी ये इधर देख रहा है और इधर देख रहा है, एक उत्तर की तरफ देख रहा है और एक दक्षिण की तरफ देख रहा है। राम की छाया रमेश की बाईं ओर, तो रमेश कौन है? राम अभी कोई ठीक नहीं है। देखिए इधर हो गया ईस्ट, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, यानी सूर्य का प्रकाश जब भी सुबह में सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलते हैं तो यानी यहाँ से निकलेंगे। इनका जब प्रकाश पड़ेगा यहाँ पर, अगर पड़ेगा तो इनका परछाई, यानी दायां हाथ पर पड़ेगा, दायां तरफ पड़ेगा तो बायां परछाई बनेगा, यानी बायां इनका परछाई बायां पड़ेगा। और ये जब इधर की तरफ देख रहे हैं तो इनका परछाई दायां की तरफ, यानी ये नाखून हो गया, इधर परछाई, इधर इनका प्रकाश पड़ेगा सूर्य का तो परछाई दायां बनेगा, यानी इधर दायां हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। अब देखिए आंसर तुरंत आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की छाया रमेश के बाईं ओर, यानी रमेश की बाईं ओर बोल रहा है। यहाँ पर देखेंगे किसके बाईं ओर? रमेश के बाईं ओर, यानी बायां किधर है? इधर, तो रमेश इधर ही मान लेंगे। जिधर बोलेगा क्वेश्चन रमेश के बाईं ओर रमेश यहाँ पर, यानी रमेश यहाँ पर मान लेंगे। तो देखिए मान लीजिए रमेश हो गए यहाँ पर, हाँ रमेश के बाईं ओर पड़ रही है, तो राम का मुख किस दिशा की ओर है? यानी दोनों आमने सामने खड़ा थे, इधर देख रहे थे और इधर ये। राम का क्वेश्चन बोला राम का मुख किस दिशा की ओर है, यानी राम ये है, इनका मुख किस दिशा की ओर है? यानी दक्षिण, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों आमने सामने देख रहे हैं ना। यहाँ से राम हो गए और यहाँ से यहाँ पर शाम हो गए, यानी किस दिशा की ओर देख रहे हैं? दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी। आपको हम बता चुके हैं कभी भी क्वेश्चन बायां या दायां कहेगा आपका आंसर पूर्व या पश्चिम नहीं होगा, तो ये आंसर आप पहले ही काट देंगे, और ये आंसर डेटा अपर्याप्त, इसको अभी रहने देंगे। लेकिन वैसे भी ये नहीं होगा, इसका आंसर आता है उत्तर या दक्षिण आएगा कभी भी। अब देखिए आपको ट्रिक से, ऐसे सवाल को आप ट्रिक से कितना आसानी से बनाएंगे।
क्वेश्चन बोल रहा है सुबह के समय जब भी बोलेगा राइट लेंगे। हम बताए थे सुबह का समय जब बोलेगा राइट लेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन बोला राम की छाया रमेश के बाईं ओर, यानी बाईं कह देगा तो लेफ्ट। आपको बताए थे कि दायां कहेगा तो राइट और बायां कहेगा तो लेफ्ट, शाम कहेगा तो लेफ्ट और सुबह कहेगा तो राइट। अब देखिए, और लेफ्ट राइट दोनों मिलकर क्या होते हैं? नॉर्थ, यानी उत्तर। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसमें सिर्फ दिया था। मान लीजिए अगर दिया रहता, अगर रमेश का नहीं दिया होता, सिर्फ राम का देता और पूछ देता कि राम किस दिशा की ओर देख रहा है, तो उसका आंसर यही हो जाता। लेकिन अब दोनों दिया है कि राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और पूछ दिया है कि रमेश की बाईं ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश के बाईं ओर उनका छाया पड़ रहा है, राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो किसका पूछा है? राम का मुख पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जब भी अगर बायां दाएं किसके बारे में बोला है कि रमेश के बाईं ओर पड़ रहा है, अगर रमेश के बाईं ओर पड़ रहा है, क्वेश्चन अगर बोलेगा कि रमेश का मुख किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर उत्तर हो जाएगा। अगर रमेश के बाईं ओर बोल रहा है, पूछ दिया राम का, यानी रमेश का अगर पूछता तो उत्तर हो जाता यही। अगर राम का पूछ दिया तो अब इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। यानी आप ध्यान देंगे यहाँ पर किसके बारे में बोला है? रमेश के बाईं ओर बोला है, तो आंसर यहाँ पर सिर्फ रमेश का आएगा। अगर यहाँ पर फिर दे देगा राम का मुख किस दिशा की ओर है, यानी रमेश का अगर देगा तो उत्तर ही रह जाएगा। अगर राम का दे दिया तो दक्षिण हो जाएगा, यानी इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। मात्र आप 10 सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि सुबह देगा राइट लेंगे और बायां दायां देखेंगे तो बायां दिया है लेफ्ट लेंगे, और राइट लेफ्ट मिलकर दोनों मिलकर उत्तर होता है। तो यहाँ पर देंगे कि देखेंगे किसके बारे में पूछा है और किसके बारे में बोला हुआ है और किसके बारे में पूछा हुआ है। तो पूछा है रमेश के बारे में बोला है और दिया है राम किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी ये रमेश का निकल गया। तो रमेश का उत्तर तो राम दक्षिण की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सिर्फ ट्रिक से बनाएंगे, बेसिक से तो आप समझ ही रहे हैं, अब ट्रिक से देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे। सीता की छाया राम के दाएं ओर पड़ रही थी। सीता किस दिशा में देख रही थी? ऐसे क्वेश्चन के लिए अब आप बेसिक समझ जाइए, ट्रिक से बताइए, बनाइए। मात्र 5 और 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और आप जो हम बताए हैं आपको, आप हमारे लैंग्वेज को ध्यान भी दीजिए, क्योंकि हम बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन बायां और दायां कहेगा तो आपका आंसर कभी भी उस तरफ या तो दक्षिण या तो उत्तर आएगा, कभी पूर्व पश्चिम नहीं आएगा। यानी 2 ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दीजिए। आपका 50% आंसर तो इसी तरह खत्म हो गया, सही हो गया। मान लीजिए आपका सही आंसर आ जाएगा, 50% आ जाएगा, क्योंकि आपका 2 ऑप्शन खत्म हो गया। 2 ही में से कोई एक होगा, या तो दक्षिण या तो उत्तर। अब देखिए इसको बनाते हैं सिर्फ ट्रिक से। एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे, यानी शाम कहेगा तो लेफ्ट लेंगे। हम बताए थे कि शाम कहेगा तो लेफ्ट और सुबह कहेगा तो राइट, यानी लेफ्ट। तो उसके बाद बात कर रहे थे, सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी, तो दाईं ओर यानी राइट, और बाईं ओर कहेगा तो लेफ्ट, बता चुके हैं। और जब भी लेफ्ट और राइट होगा इसका हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर, यानी उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब इसका आंसर उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि राम के दाएं ओर पड़ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम के दाएं ओर पड़ रहा है, तो सीता की दिशा पूछा है कि किस दिशा में देख रही है। मान लीजिए अगर राम और सीता दोनों के बारे में पूछ देगा किधर देख रहा है, तो राम का हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि राम के दाएं ओर पड़ रहा है। यानी अगर राम के दाएं ओर अगर राम के बारे में पूछ देगा तो आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन पूछा हुआ है सीता के बारे में, यानी एक उत्तर हो गया, यानी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सीता दक्षिण ओर देख रही थी, क्योंकि दोनों आमने सामने देख रही है। एक उत्तर की तरफ देखेगा इधर, एक दक्षिण की तरफ इस तरह देखेगा। मान लीजिए एक उत्तर की तरफ इस तरह देख लिया तो एक दक्षिण की तरफ, तो आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा। सीता किस दिशा में देख रही है? दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है, तब श्याम का मुंह किस दिशा की ओर है? यानी आमने सामने बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक राम हो गया और एक श्याम हो गया, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं।
देखिए अब ठीक से इसको बनाते हैं कैसे। सुबह बोला है, सुबह में सूर्योदय के बाद, यानी सुबह का देगा तो राइट लेंगे। उसके बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर यानी बाईं ओर कहेगा तो लेफ्ट लेंगे, दाएं कहेगा तो राइट, बायां कहेगा तो लेफ्ट। यानी राइट और लेफ्ट जब होगा तो यहाँ पर आएगा उत्तर। जब राइट राइट आता है तो दक्षिण होता है, और लेफ्ट लेफ्ट होता है तो दक्षिण होता है, और राइट लेफ्ट आएगा तो उत्तर होता है। अब देखिए और क्या पूछा है, श्याम का मुख किस दिशा की ओर है, और यहाँ पर दिया क्या है, श्याम के बाईं ओर बनती है। यानी राम की छाया जो है श्याम के बाईं ओर, यानी श्याम के बाईं ओर। तो यहाँ पर आपका आंसर यही होगा। देखिए कैसे श्याम के बाईं ओर दिया है कि बनती है, क्वेश्चन भी पूछा है कि श्याम का मुख किस दिशा की ओर है, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर पूछता कि राम का मुख किस दिशा की ओर है तो राम का हो जाता दक्षिण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि जब भी यहाँ पर जिसके बारे में कहेगा यानी श्याम के बाईं ओर बनती है, और पूछ देगा कि श्याम के बारे में ही कि श्याम का मुख किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब कहेगा कि श्याम के बाईं ओर बनती है, राम का मुख किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। श्याम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन में आपका 2 तो पहले ही खत्म हो गया, आपका यही 2 में आंसर आएगा, तो आपका आंसर उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप इसी तरह से शॉर्ट विधि से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आपका कल नया टॉपिक चालू होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक। अगर आप लोग अभी नए हैं इस चैनल पर तो आप जाइए और शुरू से लेकर पूरा पार्ट को देखिए। डायरेक्शन में आपको शुरू से लेकर अगर पूरा पार्ट आपका 5 रहेगा, अगर इतना अगर आप पूरा देख लेंगे तो परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताया गया है। एंगल पर भी, परछाई पर भी, और डिस्टेंस पर भी, कितनी दूरी है, सब पर। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।